राधे राधे दोस्तों। आज हम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं की बात करेंगे। जिस वृंदावन की गलियों में आज भी मुरली की मीठी तान सुनाई देती है, जिस यमुना के किनारे आज भी किसी अदृश्य नन्हे कदमों की आहट सुनाई देती है, वह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वही पावन भूमि है जहाँ स्वयं साक्षात नारायण ने गोप गोपियों के बीच बालक बनकर खेला था। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण की कुछ ऐसी बाल लीलाएं जिन्हें सुनकर आपका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नंद बाबा के आंगन में गोपियां शिकायत लेकर आईं, मैया यशोदा, तुम्हारा लाल माखन चुराकर खा जाता है और हमें हंस हंस कर चिढ़ाता है। यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ लिया। कन्हैया, तूने माखन खाया? कान्हा ने भोली सूरत बनाकर कहा, मैया, मैं तो बस गाय चराने गया था, लेकिन माखन के दाने अभी भी होठों पर चिपके थे। मैया मुस्कुराई, पर मन ही मन जानती थी यह माखन चोरी नहीं, यह तो भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान है। एक दिन यमुना के जल में खेलते खेलते कान्हा को पता चला कि कालिया नाग ने नदी को विष से भर दिया है। ग्वाले घबरा गए, पर कान्हा ने मुस्कुराते हुए जल में छलांग लगा दी। यमुना लहरों से कांप उठी। कालिया नाग फुफकारता हुआ निकला, पर देखते ही देखते नन्हे कान्हा उसके फर पर नाचने लगे। हर कदम के साथ बंसी की धुन गूंज रही थी और कालिया नाग शरण में आ गया। गांव में यह खबर फैली तो ब्रजवासी कान्हा की जय जयकार करने लग गए। जब इंद्रदेव ने गुस्से में ब्रज भूमि पर घोर वर्षा बरसानी शुरू की, तब नंद बाबा और ब्रजवासी भयभीत हो गए। तभी कान्हा ने मुस्कुरा कर कहा, इंद्र की पूजा क्यों, गोवर्धन की पूजा करो जो हमें अन्न और जल देते हैं। इंद्र क्रोधित हो गए, पर कान्हा ने छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक गोप गोपियां, गाय और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। यह थी वह लीला जिसने संसार को सिखाया, अहंकार टूटता है जब ईश्वर मुस्कुरा कर रक्षा करता है। ऐसे ही एक दिन राक्षसी पूतना गोकुल आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बालक कृष्ण को गोद में उठा लिया। वह अपने विशैले स्तनों से कृष्ण का अंत करना चाहती थी, पर जैसे ही कान्हा ने दूध पिया, उसने पूतना का जीवन ही चूस लिया। पूतना की आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि वह भी तो अंत में ईश्वर की गोद में आई थी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कहानियां नहीं, वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, साहस और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। कभी माखन चोरी में हंसी, कभी गोवर्धन उठाकर रक्षा, कभी कालिया नाग का दमन, तो कभी राक्षसों का उद्धार। ये सब लीलाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर जब बाल रूप में आते हैं तो हर खेल में एक गहरा संदेश छिपा होता है। तो आइए हम भी अपने हृदय को गोकुल बना लें, ताकि वहाँ हमेशा मुरली की मीठी तान गूंजती रहे।